अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 1 में जो आपका पहला न्यूमेरिकल है न्यू बुक के अंदर वो है व्हाट इज़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस वैल्यू को सपोज करना होगा। हम मान लेते हैं कि लेट d इक्वल्स टू 3.67 मीटर है, जो डिस्टेंस है वो 3.67 मीटर है और इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो डेल्टा d है वो आपके पास 0.25 मीटर है। परसेंटेज हमें मालूम करनी है। परसेंटेज का जो सिंपल फार्मूला है वो क्या है, आप अनसर्टेनिटी को डिवाइड करेंगे किससे, ओरिजिनल वैल्यू से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो अनसर्टेनिटी आपके पास 0.25, ओरिजिनल वैल्यू है 3.67, आपके पास सिंपली परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है जी, एक इंतहाई आसान सवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर कह रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस 3.7 10⁴ सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर इसने रेडियस तो बता दिया लेकिन रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं बताई। इसने कहा आप अप्रॉक्सीमेटेड ले लें जो आपने लेना है। अब जो करीब करीब अप्रॉक्सीमेशन ली जाती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ रेडियस जो है वो 3.7 10⁴ सेंटीमीटर है, तो मैं ये सपोज़ करूँगा कि जो अनसर्टेनिटी है वो सबसे मिनिमम जो अनसर्टेनिटी पॉसिबल है वो है 0.05 10⁴ सेंटीमीटर। ये वैल्यू मैंने सपोज़ करी है अनसर्टेनिटी की, ये वैल्यू मैंने सपोज़ करी है। अब जो एरिया है, एरिया का फार्मूला, क्योंकि देखिए रेडियस अब मेरे पास आ चुका है, जो रेडियस है वो होगा 3.7 प्लस माइनस 0.05। ये इन्होंने नहीं दिया था, ये मैंने सपोज़ किया है। ठीक है जी, ये वैल्यू गिवन नहीं थी तो ये वैल्यू मैंने सपोज़ करी है और मल्टीप्लाई बाय 10⁴ दोनों के साथ था तो मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, दोनों के साथ मैंने वैल्यू जो सपोज़ की थी उसके साथ भी था। अब आप जब एरिया की बात करते हैं तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम सबकी वैल्यूज पुट कर दें, एरिया इक्वल्स टू पाई की जगह 3.142 पुट कर दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर की जो बहुत बड़ी वैल्यू है मैंने पूरी वैल्यू पुट कर दी है, लेकिन एक काम मैंने यहाँ पर और किया है, मैंने यहाँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर लिया है इसे। ठीक है जी, आप देख सकते हैं जो अनसर्टेनिटी मैंने ली थी वो अनसर्टेनिटी थी अपनी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी में, यानी कि सेंटीमीटर में थी, उसे मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी हम पावर रूल, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का रूल अप्लाई करते हैं अनसर्टेनिटी पे, तो हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेनी होती है, हम एब्सोलूट नहीं ले सकते। यानी कि वो अनसर्टेनिटी लेनी होती है जिसके साथ परसेंटेज लगी हो। और परसेंटेज निकालने का सिंपल सा फार्मूला है, आपने वैल्यू को जो कितनी थी 0.05 थी, डिवाइड कर देना है किससे, 3.7 से, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अच्छा, 10⁴ मैंने क्यों नहीं लिया, 10⁴ मेरे पास 0.05 में भी मौजूद है और 3.7 में भी मौजूद है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे लिया ही नहीं है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास जवाब आएगा 1.35%। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पावर रूल इस्तेमाल करते हैं। ये जो ट्रू पावर है ये इसको ऐसे मिल जाएगी जैसे कि इसके साथ थी, स्क्वायर लगा देंगे हम इसका, तो देखें ये इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है जी, यहाँ ब्रैकेट्स होंगे आपके, ब्रैकेट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया तो इसका तो मैं स्क्वायर ले लूँगा। अनसर्टेनिटी के साथ क्या करते हैं, उसका स्क्वायर नहीं लेते, उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी पावर होती है। क्योंकि पावर 2 थी तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सेंटीमीटर का स्क्वायर ले तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट बन गई। अब आप आगे मज़ीद देख सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया था 2.7%, जबकि जो स्क्वायर लेने के बाद ये वैल्यू आई हुआ है 4.3 10⁹। अब एट द एंड मुझे परसेंटेज को हटाना है। परसेंटेज को हटाने के लिए रिवर्स काम करते हैं। पहले हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था परसेंटेज लाने के लिए, देखें 100 से मल्टीप्लाई, तो अब मैं डिवाइड करूँगा। पहले हमने ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करा था, अब मैं ओरिजिनल वैल्यू, अब ये ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है जी, ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो इससे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो मेरे पास ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी से एब्सोलूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसका जवाब आ रहा है 0.11 10⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों के पास क्योंकि 10⁹ मौजूद है तो मैं ये दोनों से कॉमन लेके बाहर लिख दूंगा और सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आंसर आपका सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आप अनसर्टेनिटी को 0.05 10⁴ सेंटीमीटर सपोज करेंगे। 0.01 भी ली जा सकती है, लेकिन उसमें फिर आंसर के अंदर वेरिएशन आएगी, बुक का आंसर नहीं आएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे ज़ाहिर है वो बुक के हिसाब से करेंगे, तो वो 0.05 सबसे परफेक्ट है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मज़ीद जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं अपलोड करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।